कितने फोन किए मैंने तुम्हें, उठाया नहीं तुमने। तुम थे कहाँ? हाँ, कहाँ थे तुम? मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या क्या छुपाओगे तुम मुझसे? मैं सब जानती हूँ, तुम्हारी ये सारी हरकतें। पता नहीं कब से धोखा दे रहे हो मुझे तुम। किसके साथ थे तुम? हाँ, 2 दिन से किसके साथ थे? किसके साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा? हाँ, उसी के साथ थे ना 2 दिन तुम? बताओ। ऐसा कुछ नहीं है वेदिका। और तुम ये जैकेट में क्या छुपा रहे हो? दिखाओ मुझे। कुछ नहीं उसमें। किसके प्यार की निशानी छुपा रहे हो? कुछ नहीं है उसमें। दिखाओ। ये मत करो प्लीज, मत। दिखाओ। क्या कर रही हो? दिखाओ तुम मुझे। ये चोट किसने लगी तुम्हें? किसने की है ये? वेदिका का पति कमल 2 दिन से गायब था। वो कहाँ था, क्या कर रहा था, किसके साथ था, इसकी खबर ना तो वेदिका को थी और ना ही उसके किसी दोस्त को। और फिर अचानक 2 दिन बाद कमल घर वापस आ गया और वेदिका ने उसकी कमर पे एक घाव देखा। आखिर माजरा क्या है? कमल वेदिका से क्या छुपा रहा है और क्यों? शक और फरेब की नींव पर बना रिश्ता कहीं ना कहीं जाकर दम तोड़ ही देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ छोटी छोटी गलतियां जो शुरुआत में मामूली लगे, वो आगे जाकर ऐसा रूप ले लें कि आप अपने जीवन साथी पे शक करने पे मजबूर हो जाएं, जैसा कमल और वेदिका के केस में हुआ। तुम अपनी बीवी को इस बारे में कुछ नहीं बताने वाले? ओह नहीं, उससे पता चला तो वो तो बहुत ही रोमांटिक टाइप के लगते हो, वरना आजकल के जमाने में इतने रोमांटिक लोग कम ही मिलते हैं। अच्छा ना, कम मिलते हैं, तभी तो हम जैसों की वैल्यू नहीं। वो तो है। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा कमल। हमारी लाइन में रोज बहुतों से मिलना होता है, लेकिन इतने दिलचस्प लोग कभी कभी मिलते हैं। थैंक यू। इनफैक्ट मैं भी तुम्हारी लाइन में बहुत लोगों से मिला हूँ, लेकिन वो कहाँ और तुम कहाँ? That's my number. Call me. Hopefully हम जल्दी ही मिलेंगे। I'm sure हम मिलेंगे। Okay. See you. See you soon. क्या कर रहे हो अभी? लाइट बंद करके सो भी जाओ। हाँ, बस वो ऑफिस का काम कर रहा था, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तुम भी ना कमल। तो ये है नया घर, काफी खूबसूरत है। अंदर से देखना पसंद करोगे? क्यों नहीं? So, कैसा लगा? It's nice, इनफैक्ट काफी अच्छा है। और भी कुछ दिखाती हूँ, आओ। अरे फोन कब से बजे जा रहा है, उठा तो लो। अरे ऑफिस से किसी का फोन है, बाद में कर लूंगा। आप भी ना।
हाँ रेणुका, हाँ मैं बस निकल रहा हूँ। क्या बात है, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? एक्चुअली मेरी वाइफ सामने खड़ी हुई थी इसलिए बात नहीं कर पाया। कहाँ मिलना? मेरे घर पे ही आ जाओ। ओके फाइन, आई विल सी यू सून। बाय बाय। हाँ वेदिका बोलो। कमल, तुम्हारे बैंक के स्टेटमेंट्स आए हैं। क्या तुमने बैंक से 2 लाख रुपए निकाले थे? बोलो कमल। वेदिका हाँ, वो कुछ पेमेंट्स करनी थी मुझे, इसलिए निकाले थे। कौन सी पेमेंट्स? वेदिका मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। ओके बाय। वेदिका मैंने कहा ना बाद में बात करता हूँ तुमसे, तुम समझती क्यों नहीं हो? सुबह सुबह किस पे चिल्ला रहे हो? हेलो सर, आपसे मिलने कोई मैम आई है। कौन है? नाम तो नहीं बताया, लेकिन बोल रही थी बहुत अर्जेंट है, वेटिंग एरिया में आपका वेट कर रही है। मैं आता हूँ। ओके सर। कहाँ है? सर वहाँ पे। कैसे हो? देखो सुनो, मैं फिलहाल तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ प्लीज। मिलने कौन आया है? मैं तो तुम्हें याद दिलाने आई थी। कल की बात हुई थी ना, पूरा 1 दिन एक्स्ट्रा दे चुकी हूँ मैं तुम्हें। बट इतनी जल्दी मैं इतनी सब। अच्छा ओके, 1 दिन और दिया, जाओ पूरा 1 दिन बस, वरना हाँ आ रहा हूँ। ये लो पैसे, गिन लो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना भरोसा तो है मुझे तुम पर कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। शनिवार के दिन कहाँ चले गए थे तुम सुबह सुबह? वो मैं बैंक गया था, वो आज हाफ डे होता है ना, तो सोचा कि सारे काम खत्म कर दूं आज ही। अच्छा है, वो ईएमआई वाली प्रॉब्लम के लिए? ईएमआई वाली प्रॉब्लम मतलब? गाड़ी के ईएमआई का चेक बाउंस हो गया था। तुम्हें फोन नहीं आया? अकाउंट में पूरे पैसे नहीं थे इसलिए चेक बाउंस हो गया। कमल, कहाँ गए सारे पैसे? कहीं नहीं गए पैसे। देखो तुम शांत रहो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओके
गए कमल जी, जैसे किसी तुम ऑटो से क्यों आए हो? गाड़ी कहाँ है? बेच दी। बेच दी? मतलब? बेच दी मतलब बेच दी। क्यों? अरे बहुत दिनों से दिक्कत दे रही थी, हर रोज कोई ना कोई खर्चा। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ऐसी क्या दिक्कत दे रही थी वो? अरे अब हर छोटी छोटी बात तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या? देखो गाड़ी रखना बहुत महंगा पड़ता है, तो मैंने सोचा कि एक बाइक ले लेते हैं, कम से कम पेट्रोल खर्चा बचेगा ना। अच्छा मुझे भूख लग रही है। पति पत्नी के बीच का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो सबसे मजबूत भी हो सकता है और सबसे कमजोर भी। वो इसलिए कि एक छोटी सी गलती इस रिश्ते में बहुत बड़ी दरार पैदा कर सकती है। क्या वेदिका का कमल पे शक करना जायज था? क्या कमल सचमुच अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था? क्या बात कुछ और थी? क्या था वो सच जो कमल अपनी पत्नी से छुपा रहा था? कहाँ खर्च कर रहा था वो अपने सारे पैसे? हेलो। हेलो वेदिका, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बोलो। मुझे प्रमोशन मिल गया है। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है। और उम्मीद है कि बड़ा इंक्रीमेंट भी मिलेगा। मतलब हम अपना घर खरीद सकते हैं ना? हाँ हाँ वो भी ले लेंगे। हमेशा बस ले लेंगे, इस बार पक्का। अरे भूला ना, ले लेंगे। अच्छा मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। हेलो। Congratulations. सुना है तुम्हारी प्रमोशन हुई है? बड़े जल्दी आ गए। तुम ना बड़े छुपे रुस्तम निकले। चुपके से घर भी बुक कर लिया और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। क्या मतलब है तुम्हारा? अब छोड़ो, मुझे सब पता है। तुम मुझे सरप्राइज देने वाले थे ना? पहले मुझे घर के अंदर तो आने दो। आजा। तुम यहाँ कैसे? ये तो अच्छा हुआ ये यहाँ आ गई, वरना मुझे पता ही नहीं चलता। आई एम सो सॉरी सर, मैंने आपका सरप्राइज खराब कर दिया। वो क्या है ना, एक्चुअली मैं आपको कॉल कर रही थी पैसों के लिए। आज पेमेंट की डेट थी ना, इसीलिए। लेकिन आपने मेरा फोन उठाया नहीं। मुझे लगा आप ऑफिस में बिजी होंगे, आपको क्यों परेशान कर लूं, इसीलिए आपके घर चली आई आपकी वाइफ से मिलने। अच्छा हुआ आप भी आ गए। तो कब हो जाएगी पेमेंट? पेमेंट मैं कर दूंगा। ओके, आप जरा पेमेंट जल्दी से कर दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ से डील निकल जाए। ओके, थैंक यू सर, आई विल सी यू सून। थैंक यू मैम, बाय बाय। वो ऐसा क्यों कह रही थी कि डील कहीं तुम्हारे हाथ से निकल ना जाए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डील हाथ से नहीं निकलेगी। नहीं। अच्छा ना, आज मैं ना बहुत खुश हूँ। अब हमारा अपना घर होगा। उसमें ना सबसे पहले मैं एक मॉड्यूलर किचन लगवाऊंगी। आजकल के सारे घरों में वही होता है। यहाँ का किचन ना थोड़ा सा बेकार सा है। अच्छा बताओ ना,
कितने कमरे हमारे घर में? बताओ ना। अच्छा, तुम्हारा मूड इसलिए ऑफ है क्योंकि तुम्हारा सरप्राइज नहीं रहा। कभी ना कभी तो पता लगना ही था ना। अच्छा बताओ ना, 2 BHK है या 3 BHK? कब दिखाओगे मुझे? क्या कमल और रेणुका का रिश्ता केवल एक रियल एस्टेट एजेंट और खरीदार का रिश्ता था? शायद नहीं। जहां एक तरफ वेदिका अपने घर को लेकर सपने सजा रही थी, वहीं दूसरी तरफ कमल उससे कोई एक बहुत बड़ी बात छुपा रहा था। लेकिन कब तक? आखिर झूठ की तो फितरत ही है कि एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। देखो तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हें देने के लिए। मेरे पास जो जो था मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया। मैंने अपनी FD तोड़ दी, अपनी कार बेच दी। देखो मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। वहाँ मेरी बीवी ये सोच रही है कि मैं सब पैसों से उसको घर लेके दूंगा। मैं क्या जवाब दूंगा उसको? मुझे मेरे 10 लाख रुपए चाहिए बस। देखो रेणुका, प्लीज थोड़ा रहम करो। मैं कहाँ से लाऊंगा 10 लाख रुपए? बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। यस, फुल एंड फाइनल। उसके बाद मैं तुमसे एक पैसा नहीं मांगूंगी। आई प्रॉमिस। बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन मतलब? घबराने की बात नहीं है, बहुत लोग करवाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हॉस्पिटल में ज्यादा दिन रहना भी नहीं पड़ता। 2 दिन में छुट्टी। किसका ऑपरेशन? कहाँ का ऑपरेशन? किडनी का। किडनी का? क्यों? देखो, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए 10 लाख रुपए तो है नहीं है ना? लेकिन मुझे तो 10 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। अब हम ठहरे शरीफ लोग, और शरीफ लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए कहीं डाका तो डालेंगे नहीं। ऐसे में व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन कि तुम मुझे अपनी किडनी निकाल कर दे दो, मैं उसे ब्लैक मार्केट में बेच दूंगी, मुझे मेरे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्या? धीरे धीरे। सबको सुनाना है क्या? तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? क्यों? तुम्हें मैं बेवकूफ दिखती हूँ? देखो तुम पागल हो गई हो। तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पता नहीं मैंने तुमसे क्या मांग लिया हो। हाँ, एक किडनी तो मांगी है, इसमें क्या है? और करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो एक किडनी के साथ बहुत खुशी से जी रहे हैं। तुम भी जी लोगे, बल्कि एक किडनी देने से एटलीस्ट तुम चैन से जी तो पाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक तक नहीं रखूंगी। हाथ धोती एक ब्लैकमेल की भी। देखो तुमने जो जो मांगा मैंने तुम्हें दिया। तुमने मुझसे 2 लाख मांगे चुप रहने के लिए, मैंने तुम्हें दिए। तुमने दोबारा 2 लाख मांगे, मैंने फिर दिए। उसके बाद तुमने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे। देखो मेरे पास पैसे नहीं थे, आज मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है तो तुम मुझसे मेरी किडनी मांग रही हो। देखो रेणुका, अब बहुत हो गया। हाँ, अब मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। इतनी आसानी से कह रहे हो ना, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। भूल गए, आजकल टेक्नोलॉजी ना बहुत फास्ट हो गई है। तुम्हारा वीडियो अपलोड करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। सेंड का बटन दबाया एंड गॉन। और मेरा इंटरनेट तो वैसे ही बहुत फास्ट है। calm down, relax। मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम दे रही हूँ ना, आराम से टेक योर टाइम, सोच लो। या तो 10 लाख का अरेंजमेंट कर लो, या फिर ऑपरेशन की तैयारी। कुछ खाओगे? यहाँ का सिज़लर्स बहुत अच्छा है। नहीं खाओगे? ओके। सर बसा आता बोला काय काम है? सर मुझे एक औरत के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। उसका नाम रेणुका है सर। वेदिका,
क्या है ये? बोलो। वेदिका, मेरी पूरी बात सुनो। बकवास मत करो तुम। बहुत दिनों से तुम्हारी हरकतों को बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। वेदिका, लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। झूठ बोल रहे हो तुम। वेदिका, प्लीज मेरी बात समझो। मैं और झूठ नहीं सुन सकती, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं बस जा रही हूँ। घिनौने इंसान हो जाओ। मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं सोच रही हो वेदिका। वेदिका, मेरी बात सुनो। वेदिका, दरवाजा खोलो वेदिका, प्लीज। वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही थी वेदिका। मेरी कोई गलती नहीं है। वेदिका, सच में प्लीज दरवाजा खोलो, मुझसे बात करो वेदिका, प्लीज। ये सब इस ऑफिस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, आई कैन एक्सप्लेन दिस सर। मैं तुम्हें बड़े आराम से कह रहा हूँ कि तुम अपना रेजिग्नेशन यहाँ पर सबमिट करो और जो भी तुम्हारे ड्यूज होंगे वो तुम्हें मिल जाएंगे। और एक बात और, तुम्हें 1 महीने के अंदर इस कंपनी के फ्लैट को छोड़ना होगा, क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद तुम इस फ्लैट को अपने पास 1 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। इज इट क्लियर? नो, प्लीज लीव। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या कर रहे हो? वेदिका, मैं वो क्या कर रहे हो? मेरे गहने कहाँ ले जा रहे हो? वेदिका देखो, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वेदिका, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। देखो, मुझे अपने गहने लेके जाने दो अभी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें इससे ज्यादा लेके दूंगा, पक्का। तुम क्या कह रहे हो? किस प्रॉब्लम में फंसे हो? मुझे बताओ। वेदिका देखो, मेरी बात समझो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो। पिछले 6 महीने से मैं तुम्हारी हरकतें देख रही हूँ। कभी तुम बैंक से लाखों रुपए निकाल लेते हो, कभी EMI के चेक बाउंस हो जाते हैं, कभी तुम कार बेच जाते हो, बैंक में पैसा नहीं बचा है। तुम क्या कर रहे हो? वेदिका, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे बताओ। मैं नहीं बता सकता वेदिका। देखो, हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। फिलहाल मुझे गहने दे दो प्लीज। मैं तुम्हें इस घर से एक सुई तक नहीं ले जाने दूंगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बताते कि बात क्या है। तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम घर खरीदना चाहते हो। मुझे लगा तुम ये सब कुछ घर के लिए कर रहे हो, इसलिए मैं चुप रही। मैं पिछले 3 महीने से तुम्हें पूछ रही हूँ कि मुझे घर दिखाओ, मुझे घर दिखाओ, लेकिन तुम कोई सीधा जवाब देते ही नहीं हो। तो फिर बात तो साफ है, कोई घर है ही नहीं। तुम सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाए जा रहे हो। पता नहीं किस पे सारा पैसा लुटा रहे हो। नहीं वेदिका, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो, वक्त आने पे तुम्हें मैं सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन अभी प्लीज मुझे गहने दे दो अपने। मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है। अब मैं तुम्हें इस घर से एक चीज नहीं ले जाने दूंगी जब तक तुम मुझे ये बताते नहीं हो कि बात क्या है। समझे? तो हटो। वेदिका, मेरी बात सुनो प्लीज, प्लीज मुझे दे दो, प्लीज वेदिका, प्लीज 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 मुझे दे दो। हटो। वेदिका, वेदिका मेरी बात सुनो प्लीज। वेदिका, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वेदिका, मेरी बात सुनो, मुझे बहुत जरूरत है उनकी। मुझे मेरे 10 लाख रुपए चाहिए बस। तुम मुझे अपनी किडनी निकाल कर दे दो, मैं उसे ब्लैक मार्केट में बेच दूंगी, मुझे मेरे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक तक नहीं रखूंगी। मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है। अब मैं तुम्हें इस घर से एक चीज नहीं ले जाने दूंगी जब तक तुम मुझे ये बताते नहीं हो कि बात क्या है। कमल का अपनी पत्नी के लिए घर खरीदने का सपना अब एक डरावना सपना बन चुका था। रेणुका ब्लैकमेल की सारी हदें पार कर चुकी थी। उसने कमल को उसकी किडनी तक के लिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पर सबसे दुख की बात तो ये थी कि वेदिका को अब तक इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। क्या होगा जब उसे इस सबका पता चलेगा? डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद मुझे बहुत ज्यादा वक्त के लिए रहना तो नहीं पड़ेगा हॉस्पिटल में? देखिए, अगर ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई तो 2 दिन। 2 दिन से ज्यादा तो नहीं रहना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने अपने ऑफिस से लीव नहीं लिया। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, नहीं ऑफिस ही नहीं है। अच्छा, आपको अगर कुछ पता चलता है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देंगी। जी
थैंक यू। नहीं, कमल का कहीं पता नहीं है, कल रात से नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढूं इसको मैं। हेलो संजीव भैया, हाँ मैं वेदिका बात कर रही हूँ। वो कमल कल रात से नहीं आए, फोन भी नहीं उठा रहे हैं, इसे बिना बताए कहीं जाते नहीं है। आपको कुछ पता है? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। नहीं भाभी जी, मेरी तो उनसे कई दिनों से बात नहीं हुई है। आप रुको, मैं पता करता हूँ। जी। दिनों से मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कितने फोन किए मैंने तुम्हें, उठाया नहीं तुमने। तुम थे कहाँ? हाँ, कहाँ थे तुम? मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या क्या छुपाओगे तुम मुझसे? मैं सब जानती हूँ, तुम्हारी ये सारी हरकतें। पता नहीं कब से धोखा दे रहे हो मुझे तुम। किसके साथ थे तुम? हाँ, 2 दिन से किसके साथ थे? किसके साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा? हाँ, उसी के साथ थे ना 2 दिन तुम? बताओ। ऐसा कुछ नहीं है वेदिका। और तुम ये जैकेट में क्या छुपा रहे हो? दिखाओ मुझे। कुछ नहीं है उसमें। किसके प्यार की निशानी छुपा रहे हो? कुछ नहीं है उसमें। दिखाओ। ये बात करो प्लीज, मत दिखाओ। क्या कर रही हो? दिखाओ तो मुझे। ये चोट किसे लगी तुम्हें? किसने की है ये? तो पहले बैठ जाओ। तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हें ये चोट लगी है? किसने की है ये? बताओ मुझे। वेदिका, तुम ये जानना चाहती हो ना कि हमारे सारे पैसे कहाँ चले गए? तुम्हें लगता था ना कि मेरा कहीं पे अफेयर चल रहा है? तुम ये जानना चाहती हो ना कि मैंने तुमसे क्या क्या झूठ बोला? तो सुनो वेदिका, तुम्हें हमेशा से एक घर चाहिए था ना, अपना घर। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए घर की बुकिंग कराऊं, एक नया घर, अपना घर, और उसे हमारी एनिवर्सरी पे तुम्हें दो। इसलिए मैंने एक वेबसाइट पे ऐड दिया। इसलिए कुछ दिनों के बाद मुझे रेणुका का फोन आया। उसने मुझसे कहा कि उसके पास इस रिक्वायरमेंट के बहुत सारे घर हैं। मैंने कहा मैं वो घर देखना चाहता हूँ। उसने मुझे बहुत सारे घर दिखाए, मुझे पसंद भी आए, लेकिन वो मेरे बजट के बाहर थे। फिर एक दिन मुझे रेणुका का फोन आया। उसने कहा उसको ऐसा घर मिला जो मेरी रिक्वायरमेंट्स मीट करता है, और उसके घर के पास ही। मैंने उससे कहा मुझे वो घर देखना है, इसलिए उसने मुझे अपने घर पे बुला लिया। उसने कहा कि वो घर उसके घर के पास है, हम साथ लेके जान सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक। जब मैं उसके घर पहुंचा तो कम ऑन, डोंट बी सो फॉर्मल। कुछ देर की तो बात है। मुझे कहीं जाना है, एक्चुअली मुझे कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। तो क्या जल्दी घर भी देख सकते हैं? जल्दी से देख सकते हैं, लेकिन जस्ट 10-15 मिनट की बात है। एक्चुअली चाबी ओनर के पास है और वो कहीं बाजार गए हैं। आई डोंट थिंक 10-15 मिनट से ज्यादा लगेगा। आओ ना। आइए, प्लीज हैव अ सीट। अब जब 15 मिनट है ही और आप मेरे घर पहली बार आए हैं, तो चाय शाय? प्लीज बिल्कुल तकल्लुफ मत कीजिए। ऐसे कैसे? पहली बार मेरे घर आए हैं, चाय पिए बिना तो मैं नहीं जाने दूंगी। छोटू, छोटू। जी मैम। साहब के लिए चाय और समोसा ले। बस अभी अरे इतना कुछ। गरम गरम चाय के साथ गरम गरम समोसों का मजा ही अलग होता है। इतना कुछ। आज मेरी कंपनी की 3री सालगिरह जो है। ओह, फिर तो खाना पड़ेगा।
फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। हाँ, बस इतना याद है कि जब नींद खुली तो मैं एक अनजान कमरे में था। रेणुका, ये मैं कुछ भी कहने से पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ, देखोगे? रेणुका, ये मैंने नहीं किया। तुमने ऐसा नहीं किया है, मैंने किया है। और अब अगर तुम वैसा नहीं करोगे जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रही हूँ, तो मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिल चिल माय हॉट बेबी, चिल। मैं हूं ना तुम्हें सब कुछ समझाने के लिए। तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो कैश, वरना मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। और आजकल ऐसी चीजें वायरल होने में कितना टाइम लगता है ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो, राइट? राइट? फिर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। अपनी और तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैंने उसको 2 लाख रुपए भी दिए, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो हर बार लगातार मुझसे पैसे मांगती रही और मैं जैसे तैसे करके उसको पैसे देता रहा। जब मैंने उसको कहा कि मेरे पास अब पाई भी नहीं बची है तो उसने मुझसे कहा कि अरे तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बताओ। फिर उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारी किडनी चाहिए। वो उसे ब्लैक मार्केट में बेचना चाहती थी। मुझे समझ भी नहीं आया मैं क्या करूं। मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहता था, मगर उसने मुझे डरा दिया कि अगर मैं पुलिस स्टेशन गया तो वीडियो को वायरल कर देगी। मैं डर गया। मुझे लगा कि बिना किसी गलती के हम दोनों की इज्जत चली जाएगी। मैं चुप रहा। फिर तुमने क्या किया? इसलिए उस दिन मैं तुम्हारे गहने निकालने के लिए था, क्योंकि उसने कहा था कि उसकी आखिरी मांगो। मुझे लगा कि ठीक है, गहने देके एक बार मामला को खत्म कर देते। और मैंने तुम्हें गहने नहीं दिए थे। फिर उसके बाद मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा। मतलब? मैंने अपनी किडनी का ऑपरेशन करवा लिया। तुमने अपनी किडनी दे दी? कमल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या बात करता तुमसे? क्या तुम्हें मैं वो वीडियो दिखाता कि ये हुआ मेरे साथ? तुम्हें ये बोलता कि मुझे विश्वास करो। कौन मेरा विश्वास करता है? देखो कमल, हम उस औरत को नहीं छोड़ेंगे, हम पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे। नहीं वेदिका, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। अगर हम पुलिस के पास गए तो वो वीडियो को इंटरनेट पे डाल देगी और सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। चलो। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का लेन देन करने से पहले उसके बारे में पूरी छानबीन ना करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकता है, क्योंकि रेणुका जैसे और भी कई गिरे हुए घिनौने लोग होते हैं जो बिना किसी शर्म और लिहाज के मासूम लोगों को ठगने में लगे हुए हैं। अगर कमल ने रेणुका के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में कोई डिटेल्स पता करने की कोशिश ही की होती तो शायद आज वो और उसकी पत्नी इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसते। क्या ये? What is this nonsense? Sir, I can explain this, sir. तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि तुम्हारा ये एमएमएस हर कोई देख रहा? It's all over the net. इस तरह का बिहेवियर इस ऑफिस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। You are fired with immediate effect. तुम्हें नौकरी से अभी इसी वक्त निकाला जाता है। Now please leave.
सॉरी, मना किया था ना पुलिस के पास जाने के लिए। अब भुगतो। वेदिका, 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 वेदिका कहाँ हो तुम? वेदिका, वेदिका, मैं तुमसे कहा था ना, मैं तुमसे कहा था अगर उसने हमारी कंपनी का पता चला तो वीडियो अपलोड कर देगी। उसने वही किया वेदिका, उसने वही किया। वेदिका, आज प्रॉमिस किया तो मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया। अब मुझे कोई नौकरी नहीं देगा वेदिका। सब लोग मुझ पे थूकेंगे, कोई हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। हम बर्बाद हो चुके हैं वेदिका, हम बर्बाद हो चुके हैं। तुम बस शांत हो जाओ, मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, हम सब ठीक कर देंगे। वेदिका, I'm sorry वेदिका, मैंने अपनी प्रॉमिस तुम्हें भी साथ में घसीट लिया। I'm sorry। ऐसा मत सोचो, तुम मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम लड़ेंगे, हम उस औरत को नहीं छोड़ेंगे। तुम बस शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 3 BHK terrace, good society, posted by सतीश। मिल गया अगला बकरा। हेलो, am I speaking to Mr. सतीश? हाय, मैंने आपकी एड देखी थी प्रॉपर्टी हमको मिलेगी .com पर। जी, ये तो मैं सिर्फ अपने शौक के लिए, थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर लेती हूँ। वैसे तो मैं इंटीरियर डेकोरेटर हूँ, तो जब आपको अपना मनपसंद घर मिल जाए तो मैं उसे आपके हिसाब से डेकोरेट करने में भी आपकी मदद कर सकती हूँ। खैर, ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा घर चाहिए। रेणुका जी, आपने जितने भी घर दिखाए वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे रेंज से थोड़ा बाहर है। प्लीज मेरे रेंज में दिखाइए ना। नो प्रॉब्लम सतीश जी, तो वैसे भी मैंने आपको आइडिया देने के लिए दिखाया था, ताकि मुझे पता तो चले कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। राइट। सो दैट मैं आपका परफेक्ट घर ढूंढने में आपकी अच्छी तरह मदद कर सकूं। जी। वो भी आपके बजट में। राइट। वैसे मेरे घर के पास एक घर है, बहुत बढ़िया है, डिस्ट्रेस सेल है, सस्ते में मिल सकता है। आप देखना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल मिलते हैं? जी। मेरे ही घर पे मिलते हैं। राइट। वहाँ से इकट्ठे चलेंगे। जी। मैं आपको अपने घर का एड्रेस SMS कर दूंगी। जी। अच्छा, मुझे उस चौराहे के पास ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। बाय सतीश जी। बाय, टेक केयर। सी यू। सतीश जी, आइए आइए, वेलकम। चले घर देखते हैं? जी चलते हैं। 15 मिनट वेट करनी पड़ेगी। एक्चुअली चाबी ओनर के पास है और वो बाजार गए हैं, तो चलेगा ना? यू हैव टाइम? कोई बात नहीं, 15 मिनट रुक सकता हूँ। ग्रेट, प्लीज कम इन। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? हवा आ रही है, आने दो। हाँ। ओके ओके, बैठिए। थैंक यू। अब जब 15 मिनट है ही और आप पहली बार मेरे घर आए हैं, तो चाय शाय? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे कैसे? आप पहली बार मेरे घर आए हैं, चाय पिए बिना तो नहीं जाने दूंगी। 2 मिनट। छोटू, छोटू, हाँ, साहब के लिए बाहर चाय और समोसा लेकर आओ। जी। लीजिए। इतना सारा? गरम गरम चाय के साथ गरम गरम समोसों का मजा ही अलग है। लीजिए ना। आप भी लीजिए। आज मेरी कंपनी की 30वीं सालगिरह। जी। लेकिन आपको कैसे पता? कमाल करती हो रेणुका। मैं तो कहता हूँ तुम भी खाओ भाई। कंपनी की 1 साल में 30 सालगिरह जो है, इस बात पे तो मैं कहता हूँ जश्न होना चाहिए। क्यों, क्या सोच रही हो? ये सब कैसे हुआ मैं बताता हूँ। रेणुका, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। सर, उस औरत ने मुझसे मेरा सब कुछ लूट लिया। अपनी और अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए मैंने उसे अपनी किडनी तक दे दी।
सर अगर वो औरत इतनी आसानी से मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो जाहिर सी बात है सर, उसने कई लोगों के साथ पहले भी ऐसा किया होगा और न जाने बाद में कितने लोगों के साथ ऐसा करेगी। सर हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो रंगे हाथों पकड़ी जाए। आई एम इंस्पेक्टर सतीश। हवलदार। यस सर। आप खुद चलना पसंद करेंगे या अरेस्ट? समोसे को लैब में ले जाओ और अंदर जांच करो, कुछ मिले जब्त कर लो। ओके सर। अपनी पत्नी वेदिका की मदद और सहारे से कमल आखिर रेणुका को पुलिस के हवाले करने में कामयाब हो ही गया। अपने किए के लिए रेणुका को ब्लैकमेल, धोखाधड़ी और साजिश रचने के जुर्म में 5 साल की सजा हुई। इस भयानक हादसे से गुजरने के बाद कमल अपनी किडनी खो चुका था, लेकिन कम से कम उसे अपनी नौकरी और रेणुका के द्वारा ऐंठे गए सारे पैसे वापस मिल गए। उन पैसों से उसने घर खरीदा और अपनी पत्नी के साथ एक नई सिरे से जिंदगी शुरू की। लेकिन अगर कमल ने रेणुका की ब्लैकमेल वाली बात शुरू से ही वेदिका को सच सच बता दी होती तो शायद उसे इतनी बड़ी मुसीबत ना झेलनी पड़ती। परिवार आखिर इसलिए तो परिवार कहलाता है ताकि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में वो आपका साथ दे। इसलिए सच चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, अपने परिवार से कभी ना छुपाइए। और हाँ, सतर्क रहे, सावधान रहें। किसी पे भरोसा करने से पहले ये पता तो लगा लीजिए कि वो आपके भरोसे के लायक है भी या नहीं। हम आपसे फिर मिलेंगे नाइंसाफी और अत्याचार के खिलाफ एक और लड़ाई के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।